इंडिया आप तक समाचार, कड़वा लेकिन सच। रतनलाल सी बाफना ज्वेलर्स, जहां विश्वास ही परंपरा है। नमस्कार, मैं हूं आनंद शर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया आप तक समाचार। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। जलगांव में बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो अब राजनीतिक रंग में तप कर निखरते जा रहे हैं और लगातार चर्चाओं का विषय बन रहे हैं। इसमें से एक विषय है 137 करोड़ रुपए की नोटिस का ये हर्जाना जुर्माना जो खड़से परिवार के ऊपर लगाया गया था। इसके बारे में चंद्रकांत पाटिल जो है मुक्ताई नगर के, उन्होंने शिकायत की थी और उस शिकायत के बाद एसआईटी का गठन किया गया था। एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट दी थी, जिसके बाद रिपोर्ट के बाद सरकार के द्वारा एकनाथ राव खड़से समेत उनके समूचे परिवार की प्रॉपर्टीज को भी उस पर बोझा लगा दिया गया था। वो अपने अधिकार में लेने का प्रयास कर रही थी सरकार। अचानक सब कुछ बदल गया। 137 करोड़ रुपए की जो नोटिस के बाद कार्रवाइयां हुई थी, उसको सरकार के जो मंत्री हैं उन्होंने ही उस चीज को बंद कर दिया, गलत बता दिया एसआईटी की रिपोर्ट को। जिसके बाद अब चंद्रकांत पाटिल ने हार नहीं मानी और विधायक चंद्रकांत पाटिल चले गए कोर्ट जाने के बाद कोर्ट ने सारी बातें जब सुनी तो अब कोर्ट ने एकनाथ राव खड़से के समूचे परिवार को, यानी मंदाकिनी खड़से, रोहिणी खड़से, सांसद रक्षा खड़से, सभी के खिलाफ उनको बुलाया है। उनको नोटिस देकर कोर्ट में बुलाया गया है। सिर्फ उन्हें ही नहीं, जो भी अधिकारी इस कार्य में लिप्त थे, जिनका नाम वहां चार्जशीट में है या शिकायत में है, उन सभी को वहां बुलाया गया है। इस संबंध में हमने मंत्री गिरीश महाजन से बातचीत की और उनसे जानने का प्रयास किया कि ये जो चंद्रकांत पाटिल ने फिर से कोर्ट के पास शिकायत की है और कोर्ट ने नोटिस वगैरह भेजा है, इससे क्या सांसद रक्षा खड़से जो भाजपा के उम्मीदवार हैं अभी चुनाव में लोकसभा के, उनकी उम्मीदवारी पर कोई असर पड़ेगा? क्या कहा मंत्री गिरीश महाजन, ये सुन लीजिए। परिवार को 137 करोड़ का जो गौन खनिज का मामला था, उस संबंध में कोर्ट के जरिए नोटिस भिजवाई है। क्या इसका असर रक्षा खड़से की उम्मीदवारी पर पड़ेगा? तो मैंने आज ही आपके चैनल के माध्यम से देखा है और मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा है कि उनको कोर्ट ने फिर से नोटिस दी है। जो वहाँ के विधायक चंद्रकांत पाटिल वो कोर्ट में गए थे, हाई कोर्ट में गए थे और कोर्ट ने उनको वापस नोटिस दी है। लेकिन आप जो बता रहे कि भाई इससे कोई उम्मीदवारी पे फर्क पड़ेगा क्या, तो मुझे नहीं लगता कि इस विषय को लेकर उम्मीदवारी पर ऊपर कोई उनके रक्षा खड़से के फर्क पड़ेगा, क्योंकि ये न्याय प्रविष्ट बात है। ये बात जो है ये जुडिशियल है और मुझे ऐसे लगता है कि इसका असर जो है ये उम्मीदवारी पे नहीं पड़ेगा। ये थे मंत्री गिरीश महाजन, जिन्होंने बताया कि उनकी उम्मीदवारी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो कुछ भी नियम से चल रहा है वो चलता ही रहेगा। आने वाले दिनों में ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या चंद्रकांत पाटिल की शिकायत पर कोर्ट कोई एक्शन लेती है और फिर से 137 करोड़ रुपए भरना का नोटिस या फिर जब्ती की कार्रवाइयां भी हो सकती है। अंदेशा लगाया जा रहा है कि न्याय जो है वो मिलता ही है और चंद्रकांत पाटिल का कहना है कि उन्हें न्याय जरूर मिलेगा। जय हिंद। जळगावची नवी ओळख वस्त्रनगरी सुरेश कलेक्शन्स अँड क्रिएशन, 80 फुटी कांदळदा रिंग रोड, राधाकृष्ण नगर चौक, छत्रपती शिवाजी नगर, जळगाव। सौंदर्य विश्वाची 73 वर्षांची परंपरा, सुरेश कलेक्शन्स अँड क्रिएशन, जळगाव। गांधी तीर्थ, निसर्गाच्या सानिध्यात महात्मा गांधींच्या जीवनावरील जगातील पहिले मल्टीमीडिया म्युझियम। आजच भेट द्या गांधी तीर्थ, जैन हिल्स, जळगाव। अधिक माहितीसाठी www.gandhifoundation.net वर विजिट करा।